योग वशिष्ठ 101वां दिन। इत्येवं राघवा विद्या महती भ्रमदायिनी असत्सत्तां नयत्यासु सच्चासत्तां नयत्यलम्। वशिष्ठ ने कहा, विभ्रांतिजनक अनुभव होने के एक दिन बाद राजा लवन ने सोचा, मुझे उन स्थानों को चलकर देखना चाहिए जो मुझे विभ्रांति में दिखाई पड़े थे। शायद उनकी वास्तविक सत्ता हो। तुरंत उसने अपने अनुचरों को साथ लिया और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। जल्दी ही उसे वे स्थान और वे लोग दृष्टिगोचर हुए जिनकी उसे विभ्रांति हुई थी। वह उन लोगों से भी मिला जो आदिवासी जीवन में उनके साथ थे। उसने अपने दीनहीन बच्चों को भी देखा। वहाँ उसे एक औरत दिखाई पड़ी जो रोते चिल्लाते हुए कह रही थी, मेरे प्यारे पति, हम सबको अकेले छोड़कर कहाँ चले गए हो? मैं अपनी उस सुंदर कन्या को भी गंवा चुकी हूँ जिसे सौभाग्यवश राजकुमार पति रूप में प्राप्त हुआ था। वे सब कहाँ चले गए? हाय, मैंने उन सबको खो दिया। राजा उसके पास गया और उसने उसका ढाढ़स बंधाया। उसी से उसने जाना कि यह मेरी आदिवासी पत्नी की माँ है। करुणावश राजा ने उसे ढेर सारा धन दिया जिससे वह अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सके और उसे सूखे से पीड़ित राज्य में अपनी रक्षा कर सके। वह कुछ समय तक उनके साथ रहा और फिर अपने राजमहल को लौट पड़ा। अगले दिन राजा ने मुझसे इस संपूर्ण रहस्य को स्पष्ट करने के लिए कहा। इस संबंध में मैंने अर्थात वशिष्ठ ने जो उत्तर दिया उससे राजा मुझे संतुष्ट लगा। हे राम, सच तो यह है कि अज्ञान की शक्ति अपने ही बल पर सत्य और असत्य में भयावह भ्रम उत्पन्न करने में समर्थ है। राम ने पूछा, हे महर्षि, सचमुच यह विक्षोभजनक है। यह कैसे संभव है कि जो बात स्वप्न में या भ्रांति के कारण दिखाई देती है वह जागृत अवस्था में भी वास्तविकता के रूप में अनुभूत हो? वशिष्ठ ने कहा, हे राम, यह है सब कुछ अज्ञान ही। समीप और दूर की धारणा, क्षण और युग की धारणा, ये सभी भ्रांतियां हैं। अज्ञान में सत्य असत्य प्रतीत होता है और असत्य सत्य प्रतीत होता है। संशक्ति घोर आसक्ति के कारण व्यक्ति चेतना जो देखना चाहती है वही देखती है। अज्ञान के कारण जब वहम की धारणा उत्पन्न होती है तो उसी के साथ उसी क्षण आरंभ, मध्य और अंत की अवधारणा भी उत्पन्न होती है। इस प्रकार जो भ्रमित होता है वह सोचता है कि मैं जीव हूँ और जीव होने का अनुभव करता है। यह सब कुछ विशुद्ध संजोग से होता है। ठीक वैसे ही जैसे एक उड़ता हुआ कौवा नारियल के वृक्ष पर बैठता है, उसके बैठते ही नारियल गिर पड़ता है और लगता है कि कौवे ने उसे गिराया हो। सच्चाई यह है कि कौवे ने उसे गिराया ही नहीं। इसी प्रकार विशुद्ध संजोग से अज्ञान में असत सत्य प्रतीत होता है।